चिड़िया अपने छोटे बच्चों के लिए मेहनत से खाना जुटाकर लाई थी। उसके मुंह में एक प्लास्टिक की थैली थी जिसमें थोड़े पके हुए चावल थे। वह अपने घोंसले में बैठकर बच्चों को खाना खिलाने ही वाली थी कि तभी एक शरारती कौवा जो शिकार के लिए घात लगाए बैठा था, छत से थैली छीनकर उड़ गया। बेचारी चिड़िया मायूस रह गई। उसके बच्चों ने जोर जोर से चहचहाना शुरू कर दिया। बच्चों का शोर सुनकर साइम, जो आंगन में बैठकर परीक्षा की तैयारी कर रहा था, उनकी तरफ देखने लगा। यह तीसरा दिन था जब उसने देखा कि वह शरारती कौवा बार बार चिड़िया का खाना छीन ले जाता है। उसने कुछ सोचा और फिर अपने विचार को हकीकत में बदलने के लिए काम पर लग गया। अगले दिन जब चिड़िया अपने मुंह में नरम रोटी का टुकड़ा दबाए आ रही थी, उसने देखा कि वही शरारती कौवा एक पेड़ के नीचे बेहोश सा पड़ा था। कौवा भाई, चिड़िया ने चिंतित होकर पूछा। बहन, मुझे तेज बुखार है, मैं खाने के लिए भी कहीं नहीं जा सकता। इतना कहकर कौवे ने सिर जमीन पर रख दिया। चिड़िया को दया आ गई। उसने अपने मुंह में दबाया रोटी का टुकड़ा और पंजों में पकड़ा हुआ पनीर कौवे के सामने रख दिया। ये तुम खा लो, मैं अपने बच्चों के लिए और ले आऊंगी, चिड़िया ने कहा। बहुत शुक्रिया बहन, कौवे ने कहा। एक दूसरे की मदद करना ही सबसे बड़ी नेकी है, कहकर चिड़िया उड़ गई। कौवे ने पंख चाड़े और मजे से खाना खाने लगा। फिर वह मन ही मन हंसा, कैसी बेवकूफ चिड़िया है। कुछ दिनों तक कौवा नहीं दिखा। चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन अचानक वही शरारती कौवा फिर आ गया। वह चिड़िया का लाया हुआ खाना उठाकर भागने ही वाला था कि अचानक डोर में फंसकर उलझ गया। साइम, जो कई दिनों से कौवे के सुधरने की उम्मीद कर रहा था, उसे इस हालत में देखकर पास आया और बोला, अरे कौवे, मैं तो समझा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन नहीं, तुम आज भी दूसरों का हक छीनकर जीना चाहते हो। अब इसी तरह लटके रहो, यही तुम्हारी सजा है। यह कहकर साइम घर के अंदर चला गया। कौवा अपनी पुरानी शरारतें याद करने लगा। उसे महसूस हुआ वह कितनी गलतियां कर चुका है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके पंजों से खाना भी गिर गया। चिड़िया के बच्चे खुशी से चहचहाने लगे क्योंकि अब उन्हें इस शरारती कौवे से छुटकारा मिलने वाला था। लेकिन चिड़िया चुपचाप कौवे को देख रही थी। फिर वह उड़कर उसके पास आई और उसे आजाद करने की कोशिश करने लगी। चिड़िया बहन, मत करो, यही मेरी सजा है, कौवे ने उदास होकर कहा। नहीं कौवा भाई, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही काफी है, चिड़िया ने दयालुता से कहा। कौवा नजरें झुकाकर खामोश हो गया। उसी समय साइम, जो दुकान जाने के लिए बाहर आ रहा था, चिड़िया की मेहनत और कौवे की शर्मिंदगी को देखकर मुस्कुराया। उसने आगे बढ़कर कौवे के पैरों में उलझी हुई डोर को निकाल दिया और कहा, यह चिड़िया का तुम पर बड़ा एहसान है। इसे इतना सताने के बावजूद ये तुम्हें आजाद कर रही है। उम्मीद है कि अब तुम बदल जाओगे और अपनी मेहनत से खाना जुटाओगे। कौवे ने सिर झुकाकर हामी भरी और दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए उड़ गया। देखा बच्चों, चिड़िया की दयालुता ने शरारती कौवे को बदल दिया। हम भी अपने अच्छे व्यवहार और नरम स्वभाव से बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो आओ, हम भी वादा करें कि खुद के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखेंगे।